अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन वला सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, इल्म मिरास की आज हमारी चौथी क्लास है। ठीक, आज हम माँ के अहवाल पढ़ेंगे। किसके अहवाल पढ़ेंगे? किताब बंद रखें, किताब बंद रखें। माँ की ये 3 हालतें हैं। कितनी हालतें हैं? सुदुस, सुलुस कुल, सुलुस मा बाकी। ठीक है, सुदुस, सुलुस, सुलुस कुल, सुदुस, सुलुस कुल और सुलुस मा बकिया या सुलुस बाकी। एक है सुदुस, एक है सुलुस कुल। क्या है? सुलुस कुल। तीसरा है सुलुस बाकी। पहली हालत सुदुस वाली वो कब होती है? जब मैयत की माँ के साथ मैयत का बेटा हो तो माँ को क्या मिलेगा? सुदुस। बेटी हो क्या मिलेगा? बोले बोले सुदुस। ठीक है, पोती हो क्या मिलेगा? ठीक है, बेटी हो, पोती हो, बेटा हो, भाई हो, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा हो, 2 हकीकी भाई हो या अल्लाती भाई हो या ख़ाफ़ी भाई हो, बहनें हो, कोई भी हो, माँ अगर इनके साथ आ रही है तो माँ को क्या मिलेगा? अच्छा, अब मुझे बताइए, बेटा और माँ है, बेटा और यानी मैयत का बेटा है और मैयत की माँ है तो माँ को क्या मिलेगा? अच्छा, माँ और बेटी है, क्या मिलेगा? अच्छा, बेटा और बेटी और माँ है, क्या मिलेगा? अच्छा, बेटा, माँ, बेटी और भाई है, अब क्या मिलेगा? अच्छा, और बेटा बेटी क्या हो जाएंगे? असबा। ठीक है, और भाई क्या होगा? भाई क्या बनेगा? साकित हो जाएगा। भाई क्या होगा? साकित हो जाएगा, इसलिए भाई दूर है ना, भाई दूर है। मैयत की माँ है, मैयत का बेटा है, मैयत की बेटी और मैयत का भाई है, कोई सा भी भाई हो, ठीक है ना, मैयत का भाई है तो क्या होगा? साकित हो जाएगा। आया समझ में? अच्छा, अगर मैयत के 2 भाई हैं और माँ है, मैयत के 2 भाई और माँ है तो माँ को क्या मिलेगा? सुदुस मिलेगा। 2 भाई हूँ, अच्छा, मैयत के 2 भाई, 2 बहनें, बेटा और बेटी है, मैयत की माँ है, बेटा है, बेटी है, 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं, अब क्या मिलेगा? और बेटा क्या होगा? असबा। बेटी क्या होगी? असबा। भाई क्या होगा? साकित। बहन क्या होगी? साकित हो जाएगी। ठीक है, 2 भाई और 2 बहनें और माँ हैं, अब क्या होगा? सुदुस। बहन भाई क्या हो जाएंगे? असबा हो जाएंगे। अगर बेटे बेटी की मौजूदगी में बहन भाई आ रहे हैं तो बहन भाई साकित होते हैं, ठीक है, और अगर बहन भाई नहीं है, सिर्फ बेटे बेटी हैं तो माँ को सुदुस से मिलना है तो बहन भाई क्या हो जाएंगे? वासबा हो जाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? ये माँ की पहली सूरत है, सुदुस वाली। क्या है? और सुलुस कुल कब मिलता है? सुलुस कुल कब मिलता है? जब मैयत के जो वरसा जो बयान के ये ना हो, ये ना हो, और लिखा है ना 2 भाई या 2 बहनें, 2 हों या 2 से ज़ायद हों, 2 या 2 से ज़ायद हो तब सुदुस मिलता है ना। अगर 1 भाई है तो फिर माँ को क्या मिलेगा? सुलुस कुल। क्या मिलेगा? सुलुस कुल किसको बोलते हैं? 1/3 को। कुल माल में से तिहाई हिस्सा। मखरज मसला 3 होगा तो माँ को क्या आएगा? तो हम उसके नीचे लिखेंगे सुलुस कुल। क्या लिखेंगे? जैसे हम लिख रहे थे ना, सुदुस लिख रहे थे, सुलुसान लिख रहे थे, जब माँ के नीचे लेंगे सुलुस कुल। कब लिखेंगे? जब ये कोई ना हो, ना बेटा भी ना हो, बेटी भी ना हो, ठीक है, और जो है ये जो वरसा है, बेटा बेटी, पोता पोती, हकीकी, अल्लाती या ख़ाफ़ी बहन भाई, 2 से ज़ायद ये ना हो, ठीक है, माँ हो और 1 भाई हो या 1 बहन हो, ठीक है, तो माँ को क्या होगा? सुलुस कुल होगा, यानी कुल माल में से 1 हिस्सा माँ को देकर, 3 में से 1 हिस्सा देकर बाकी जो होंगे वो दूसरों को दे देंगे। ये होगा सुलुस कुल। और एक है सुलुस बाकी। सुलुस बाकी क्या होता है? सुलुस बाकी माँ को उस वक्त मिलता है जब, अच्छा, ये सिर्फ 2 सूरतें में होता है, या तो शौहर फौत होगा, उसने अपनी बीवी को छोड़ा है, या बीवी फौत होगी, उसने अपने शौहर को छोड़ा है, ठीक है।
अब शौहर फौत हुआ है, उसने अपनी बीवी और अपनी माँ को छोड़ा है। माँ अगर मरने वाले की ज़ौजा के साथ आए तो फिर क्या करेंगे, फिर हम पहले ज़ौजा को देंगे, उसके बाद जो बचेगा उसमें से सुलुस से बाकी देंगे, उसके बाद जो बचेगा। मैं मिसाल देता हूँ, ठीक है, बात समझ आई बात। शौहर फौत हुआ, उसने अपनी बीवी को छोड़ा है और अपनी माँ को छोड़ा है, तो और औलाद मसला नहीं है, तो अब मखरज मसला किससे आएगा? क्योंकि जब औलाद ना हो तो बीवी को क्या मिलता है? रुबा मिलता है, रुबा मिलता है ना। अच्छा, और ये माँ जो है किसके साथ आ रही है? मरने वाले की ज़ौजा के साथ आ रही है, इसको क्या मिलेगा? सुलुस से बाकी मिलेगा, ठीक है, सुलुस से बाकी मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे? मखरज मसला किससे बनाएंगे? हैं? 12 से बनाएंगे, है जी, या 4 से बनाएंगे, या 3 से बनाएंगे? 12 से क्यों बनाएंगे? उसूल पढ़ा आपने? हैं? शाबाश। अब 12 से जब मखरज मसला बनाया तो 12 का रुबो क्या आएगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। देखो रुबो या सुलुस रुबो निकालने का तरीका ये है, आप उस पहाड़े को पढ़ें। अब रुबो है ना, तो अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो कितने दफ़ा गया 4 का पहाड़ा? 3 दफ़ा आपने पढ़ा है। तो ये जो है 12 का रुबो है 3, ठीक है। अब 12 से 3 आपने ज़ौजा को दे दिया। अब जो बाकी बचा है, अब कितना बाकी बचा है? 9। अब 9 का सुलु से बाकी कितना बनेगा? 3 किसको देंगे? माँ को देंगे। बाकी जो बनेगा वो आसपा के तरफ चला जाएगा। ये सुलु से बाकी है। अच्छा, अब अगर बीवी फौत है, उसने अपने शौहर को छोड़ा, समझ में आ रहा है? कोई मुश्किल तो नहीं है जी? आएगा। अच्छा जनाब, उसने अपने शौहर को छोड़ा है, शौहर है और माँ है, औरत हो तो उसने शौहर और माँ को छोड़ा है, तो माँ को क्या मिलेगा? सुलु से बाकी, ठीक है। और शौहर को क्या मिलेगा? जब औलाद ना हो तो क्या मिलता है? निस्फ मिलता है, ठीक है। औलाद हो तो क्या मिलता है? औलाद हो तो, औलाद ना हो तो निस्फ। अब देखो मिसाल देखें, अब खोलें। सवाल नंबर 15 माँ के हवाल बयान करें। माँ की 3 हालतें। अगर माँ के साथ मैयत का बेटा, बेटी, पोता, पोती नीचे तक में से कोई हो, या मैयत के तीनों किस्में हकीकी अल्लात या काफ़ी भाई बहनों में से 2 या 2 से ज़्यादा हों, 2 हों या 2 से ज़्यादा हो, तो माँ को सुदुस मिलेगा। मिसाल आपके सामने ही है। देखो, माँ बेटे के साथ आ रही है तो इसको सुदुस मिला, मखरज मसला 6 बना दिया। आगे चलें, दूसरी मिसाल देखें। पोती के साथ आ रही है तो माँ को सुदुस मिल गया, ठीक है जनाब, सुदुस। और पोती एक है, उसको निस्फ मिला। पोती का हवाला आपने पढ़े, तो जब एक है उसको निस्फ मिलते हैं, तो मखरज मसला 6 से आया। 6 से इसलिए आया कि सुदुस छोटा अदद है। आगे चलें। उसके बाद माँ जो है 2 हकीकी बहन के साथ आ रही। बहनें जब 1 से ज़ायद हों तो उनको सुलुसान मिलता है, और ये जो है माँ को सुदुस मिलेगा। ये मिसाल आपके सामने है। अच्छा जनाब, आगे चलें। ये 5 हकीकी भाई के साथ आ रही है, इनको क्या होगा? जब 2 या 2 से ज़ायद के साथ आए तब भी सुदुस मिलता है। ये सारे सुदुस की मिसालें आ गई। 3 अख्याफी बहनें। अख्याफी बहन का हवाला आपने पढ़ा था, ठीक है। अगर 1 हो तो 1 से ज़ायद हो तो क्या मिलता है? सुलुस मिलता है। सुलुस आ गया, ठीक है, ये सुलुस आ गया जनाब। दूसरी हालत, अगर मैयत की कोई औलाद या भाई बहनों में से 2 या 2 से ज़्यादा ना हो, तो माँ को सुलुस से कुल, पूरे तरके का तिहाई। ये देखो, बाप और माँ, ये जो है, अब देखो, ना बेटा है, ना बेटी है, ना पोता पोती है, क्या भी कोई भी नहीं है, ठीक है। तो अब क्या हुआ? ये बाप के साथ आ रही है, दीगर असाब फराज के साथ आ रही है। अब ये बाप जो है, बाप की हालत आपने पढ़ी थी ना, जब बेटा बेटी कोई ना हो तो बाप क्या होगा? असबा बनेगा, ठीक है ना। दीगर असाब फराज को देने के बाद जो बचेगा, अब देखो दीगर असाब फराज में माँ आ रही है, माँ को सुलुस से कुल मिला। ये मखरज मसला 3 से आ गया। आगे चलें।
तीसरी हालत, अगर मैयत ने अपनी माँ के साथ अपने बाप और मियाँ बीवी में से किसी एक को छोड़ा है तो माँ को शौहर या बीवी का हिस्सा देने के बाद बचे हुए तरके का तिहाई मिलेगा। इसको सुलूस से बाकी कहा जाता है। जैसे औरत फौत हुई, इसने अपने शौहर को छोड़ा है और माँ को छोड़ा है और बाप को छोड़ा है, ठीक है। अब वो शौहर की मौजूदगी में माँ को क्या मिलेगा? सुलूस से बाकी। बाप की हालत वही असबा वाली आ जाएगी, इसलिए कि मरने वाले की औलाद नहीं है, औलाद नहीं। अगर मरने वाले की औलाद हो तो बाप को सुदुस मिलता है। अगर सिर्फ मुज़क्कर औलाद हो तब भी सुदुस मिलता है। अगर सिर्फ मुअन्नस औलाद हो फिर सुदुस माल असबा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ना मुज़क्कर औलाद है ना मुअन्नस औलाद है, ये असबा हो गया। शौहर निस्फ हो गया इसलिए कि औलाद नहीं है। जब औलाद ना हो तो शौहर को निस्फ मिलता है, उसके नीचे आपने निस्फ लिखा। माँ को सुलूस से बाकी। सुलूस से बाकी कैसे? मखरज मसला आपने बनाया 6 से। अब 6 से क्यों बनाया? नहीं है, छोटे अधिक की बात नहीं है, बात वो कानून की है, वो हम आगे पढ़ाएंगे कि पहली किस्म में आता है निस्फ, रुबा, सुमुन, और दूसरी किस्म आता है सुलुस, सुलुसान, सुदुस। पहली किस्म का निस्फ दूसरी किस्म में से एक के साथ आए या सब के साथ आए, ठीक है। यानी निस्फ अगर सुदुस से मिलकर आ जाए तब भी 6 से आएगा निस्फ, अगर सुलुस के साथ आ रहा हो तब भी 6 से आएगा निस्फ, अगर सुलुसान के साथ आ रहा हो तब भी 6 से आएगा। अब यहाँ निस्फ सुलुस के साथ आ रहा है, सुलुस से कुल हो या सुलुस से बाकी है, तो सुलुस ना, सुलुस के साथ, तो मसला 6 से आएगा। 6 का निस्फ 3 दिया और 6, अब बाकी कितने? 6 का, अब इसका सुलुस कितना निकलेगा 6 का? 2 है जी, सुलुस से बाकी। हाँ, कौन बोल रहा है? शाबाश भैया, मसला 6 था ना, 6 में से निस्फ दे दिया। अब जो बाकी बचा है वो 3 बचा है ना, तो आप उसमें से जो बाकी बचा है उसमें से सुलुस देंगे ना। सुलुस से बाकी, जो बाकी बचा है, आपके पास 6 था, 6 में से आपने 3 दे दिए शौहर को, अब कितने बाकी बचे? सुलुस। इसके तो सुलुस बाकी कहते हैं। अब उस सुलुस में से जो सुलुस बाकी बचा है उसमें से सुलुस मिल रहा है, जो बाकी बचा है उसमें से सुलुस, जो बाकी बचा है उसमें से सुलुस देना है। जो बाकी बचा है 6 में से 3 दे दिए शौहर को, बाकी कितने बचे? 3, ठीक है। अब जो बाकी बचा उसमें से सुलुस देना है, और सुलुस क्या है? 1। अब आया समझ में? हाँ, अच्छा जनाब, 1 इसको आया, 3 इसको, बाकी असबे का तौर पर चला गया। अगली सूरत भी यही है। दादी का अहवाल आप ऐसे कैसे देख लेना, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा समझा। दादी के 2 ही अहवाल है। अगर कोई हाजिब नहीं है तो सुदुस। हाजिब से मुराद कोई रोकने वाला, ठीक है ना। हाजिब दरबान को कहते हैं, चौकीदार को, वो रोकता है ना, हर एक कंट्री नहीं कहता, ठीक है। हमारे इंग्लिश में इसको चौकीदार बोलते हैं, उसको अरबी में हाजिब कहते हैं, हाजिब। हिजाब, हाजिब, हिजाब रोकता ना, पर्दा, ये हिजाब हो गया, ठीक है ना, हिजाब। व तवारत बिल हिजाब, सूरज चला गया उसमें। अच्छा बहरहाल, अब देखें वह हाजिब कौन होगा? हाजिब ये होगा, एक मैयत का करीबी रिश्तेदार, एक दूर का रिश्तेदार है, तो करीब वाले से दूर वाला साकित हो जाएगा, वो हाजिब हो रहा है। और उसके लिए हाजिब कौन बन रहा है? करीब वाला बन रहा है, करीब वाला। अगर ये करीब वाला ना होता तो इसको मिल जाता है, अब ये आ गया है तो इस वजह से उसको नहीं मिल रहा है। इसकी मिसाल देखें, देखो दादी, बहन और चचा, दादी, बहन, चचा। अब देखो अगर कोई हाजिब ना हो तो सुदुस मिलेगा। अब यहाँ कोई हाजिब नहीं है, इसलिए कि बहन 1 हो या 1 से ज़ायद हो, आपने सारे अहवाल पढ़े, निस्फ मिलता है, उसके नीचे निस्फ लिखा। दादी की जगह सुदुस क्यों लिख रहे हैं? इसलिए लिख रहे हैं कोई हाजिब ही नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं। चलें आगे चलें, नीचे वाला भी मिसाल, दादी नानी एक ही चीज़ है, आगे भी वही है। अगर कोई हाजिब है, इसको समझें, तो फिर साकित होगी। अब हाजिब कैसे बन रहा है? देखो नानी और पर नानी, नानी और, अब मैयत के करीब नानी है ना, मरने वाले की नानी, ये एक पर नानी, तो करीब कौन है? नानी। नानी की वजह से पर नानी साकित हो गई, तो पर नानी के लिए हाजिब कौन बना? नानी। नानी हाजिब है। अगर नानी ना होती, मसलन एक शख्स हो तो उसने अपनी पर नानी को छोड़ा है और बेटे को छोड़ा है, तो आप किसको मिलता? पर नानी को। भाई नानी तो है ही नहीं ना, जब नानी नहीं हो पर नानी है तो किसको मिलेगा? पर नानी को मिलेगा, क्योंकि कोई हाजिब नहीं है। अब यहाँ पर हाजिब कौन बन गए? नानी बन गई। आगे चलें, नानी, दादी, माँ, 3 बेटियाँ, चचा। अब देखो माँ को सुदुस मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? इसलिए कि 3 बेटियाँ आ रही हैं। सोए नहीं भाई, क्लास में मत सोएं,
कोई मत सोएं, एक जना सो रहा है। अच्छा जनाब, देखें, मरने वाले की दादी भी है, 3 बेटियां भी हैं, ठीक है। बेटियां एक से ज़ायद हो, उनको सुलसान मिलता है, सुलसान लिख दिया। क्योंकि बेटियां हैं मरने वाले की तो माँ को सुदूस आ गया, और दादी जो है, दादी और नानी दोनों साकित हो जाएंगी। अब ये दोनों क्यों साकित हो रही हैं? इसलिए कि मरने वाले के माँ करीब है, माँ करीब है मरने वाले की। वो शख्स बहुत अपनी माँ को छोड़ा है तो अपनी माँ को देंगे ना, दादी और नानी दोनों दूर हैं, या दोनों साकित हो जाएंगे। अगर माँ ना होती हैं, माँ ना होती फिर दादी नानी होती, फिर दोनों को मिलता, दोनों आपस में तकसीम कर लेती हैं, ठीक है। जैसे एक आदमी की 4 बीवियाँ फौत हो जाए तो औलाद हो, किसी भी बीवी की औलाद हो ना, तो उनको सुमन मिलेगा। 4 बीवियाँ, एक की औलाद है, 3 के नहीं है, सुमन मिलेगा। अब वो सुमन जो होगा समय बराबर तकसीम होगा। ऐसे ही अगर क्या कहते हैं औलाद ना हो, ठीक है, किसी की औलाद नहीं है, तो फिर क्या होगा, रुबा मिलेगा। अब रुबा जो वो 4 आपस में तकसीम कर लेंगे। अब इस सबक को समझें, अब किताब बंद करें। ये आज समझने वाला सबक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर। ये आप लोग उतार लें। थोड़ा डैश लगा देना बीच पे ना। अच्छा जनाब, अबे यार कलम भी ऐसा लेकर आए। हाँ जी, बस यही है कलम हम जब यार कलम तो अच्छा लेकर आता है, लेकर आओ यार। अल्लाह, एक मिनट। भाई भाई का बेटा, भाई के बेटे का बेटा, चचा,
उतार लिया। अब आप समझें, एक मिसाल और लिखनी है, लेकिन आप इसको समझ लेना तो वो समझ में आ जाएगी। देखें, इस वक्त हमारे सामने ये नासिर है, ठीक है, ये फौत हुआ है, नासिर फौत हुआ है। अच्छा, ऊपर जो होते हैं ये बाप है, ये दादा है, ये परदादा है, ठीक है। ये इसके उसूल हैं, ये इसके उसूल हैं, ये इसके फुरू हैं, ये इसके फुरू हैं। ये इसका बेटा है हामिद, किसका बेटा है? और असलम क्या? नासिर का पोता। माजिद क्या है? परपोता। हमीद जो है ये कौन है? इसका भाई। बासित कौन है? इमरान कौन है? भाई के बेटे का बेटा, ठीक है जनाब। अकरम कौन है? चचा। किसका चचा है? नासिर का। अमजद कौन है? यानी इसका बेटा हो गया, ठीक है ना। और ये अफजल कौन है? ये बात समझ में आ गई? ये सारे असबाब बनते हैं। ये बड़ा सबक, अहम सबक है। हाँ, असबाब वाला, ये सारे असबाब बनते हैं। कब? अब हालांकि बाप और दादा असबाब फ़राइज़ में से हैं, लेकिन ये असबाब बन सकते हैं, ठीक है। ये असबाब का दायरा है, किस वक्त किसको असबाब बनाना है। अच्छा जनाब, सबसे पहले उसूल आप ये याद रखें, जो मैयत के सबसे ज़्यादा करीब होगा सबसे पहला हक़ उसी का है, उसी का है, ठीक है। अच्छा जनाब, मैयत ने बाप और बेटे को छोड़ा, तो इन दोनों में असबा कौन बनेगा? बेटा। बाप असबा नहीं बनेगा, ठीक है ना। अच्छा जनाब, जो नासिर ने हामिद को छोड़ा है और बाप को छोड़ा है और दादा को छोड़ा है, तो इस पे कौन साकित होगा? दादा साकित होगा। कितने को मिलेगा? 2 को मिलेगा। बाप को क्या मिलेगा? सुदुस। बेटा क्या हो जाएगा? अच्छा जनाब, आगे चलें। नासिर ने जो है हामिद को भी छोड़ा है और असलम को भी छोड़ा है, बाप को भी छोड़ा है और दादा को भी छोड़ा है। अब किस किस को क्या मिलेगा? अब मैं जो इससे पूछूंगा वो बताएगा, सोच समझ के, ठीक है। देखो, नासिर फौत हो रहा है, इसने अपने बेटे को भी छोड़ा है, अपने पोते को भी छोड़ा है, 2 इधर अपने बाप को भी छोड़ा है और दादा को भी छोड़ा है। आप बताइए असलम को क्या मिलेगा? शाबाश। अब बताइए जुनैद को क्या मिलेगा? बाप को। हाँ हाँ शाबाश, सुदुस मिलेगा। अभी तो उतार लो ना, अभी को मसला है, अभी तो। हाँ ठीक है जनाब, 1 2 3 4, 2 नीचे 2 ऊपर हैं, 2 नीचे हैं 2 ऊपर हैं, ठीक है। तो इन 2 को मिल रहा है, ये दोनों साकित हो जाएंगे। जब ऊपर वाला साकित हो रहा है तो इधर वाला भी साकित हो रहा है। जब इसके करीब वाले को मिल रहा है तो इसके करीब वाले को मिलेगा। अब ये करीब है, ये दूर है, ये करीब है और ये करीब है, ये दूर है। जब ये दूर वाला साकित हो रहा है तो दूसरे नंबर पे ये भी दूर, ठीक है। अगर ये भी है और ये भी है, चारों हैं, तो 2 को मिलेगा, 2 साकित हो जाएंगे, ठीक है। क्यों साकित हो रहा है? इसलिए करीब मौजूद है। अच्छा, असबा बनाने के अंदर सबसे पहले हम मैयत के जो सबसे करीब है उसको देखेंगे। अब वो हमीद जो है ये इसका भाई है, इस दायरे में होते हुए हमीद को मिलेगा? बेटा मौजूद है और हमीद है, हमीद को मिलेगा? नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर पोता हो और भाई का बेटा हो फिर मिलेगा? अच्छा, इसमें से कोई भी आ रहा हो तो ये सारे साकित हो जाएंगे, ये याद रखें। इसमें से अगर कोई भी आ रहा है, इसमें से कोई भी आ रहा है, इनके साथ अगर आ रहा है कोई भी आ जाए, ये साकित हो जाएंगे, ये असबा बनेंगे। मैयत के चारों तरफ, मैयत को ना चारों तरफ से वरासा ने घेरा हुआ होता है। मैयत के ऊपर भी होते हैं, नीचे भी होते हैं, दाएं तरफ भी होते हैं, बाएं तरफ भी होते हैं। मैयत के ऊपर जो होंगे वो उसूल होंगे, मैयत के नीचे होंगे उसके फुरू होंगे। दाएं बाएं जो है उनका ताल्लुक इसलिए हो रहा है, हमीद का ताल्लुक इसलिए हो रहा है इसके बाप की औलाद है, हाँ जी। हमीद का ताल्लुक नासिर से इसलिए है कि इसके बाप की औलाद है। शोर तो नहीं हो रहा है? समझिए बात, आस्ते बोलूं? ठीक हो गया जनाब। ये जितने मौजूद हैं इनकी मौजूदगी में साकित हो जाएंगे। अब इनको देखें,
ये मैंने आपको मवाजना कराया इन दोनों का, ठीक है। अब मवाजना होता है इनका और इनका। अगर मैयत के ये वरसा हैं और ये वरसा हैं, कोई भी आ जाए तो अब आप किसका नंबर है? तुम्हारा नंबर है। अच्छा जनाब, मैयत के दाएं तरफ के वरसा, बाएं तरफ का वरसा है, तो किसको देंगे आप? बोलें, हिम्मत करें, शाबाश जी। मैयत के दाएं तरफ भी वरसा है, बाएं तरफ भी वरसा है, उनमें से कोई एक भी है, कोई एक भी है, इधर से कोई एक भी है, तो आप किस? ये नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है। देखो इन दोनों, इनकी मौजूदगी में ना, तो ये दो लोग गिर जाएंगे, इन दोनों की मौजूदगी में ये दोनों, इसलिए कि वो उसूल हैं, ये फुरू हैं, और वो जो है उनके बाप की जुज़ हैं। मैयत इसकी जुज़ है और ये मैयत की जुज़ है, और वो जो है मैयत के बाप की जुज़ है, भाई है, इसका भाई है, उसका बेटा है, और ये जो है मैयत के बाप की जुज़ है, बाप का भाई के भाई, ऐसे आया समझ में? तो बहरहाल ये है, कोई नहीं बता रहा है। हाँ, इनकी मौजूदगी में ये वाले साकित हो जाएंगे, इसलिए कि इसका ताल्लुक़ जो है ये भाई के एतबार से, और वो तो चचा है ना, यानी बाप का भाई है, इधर वो तो बाप का भाई है और ये इसका अपना भाई है, ठीक है। अच्छा जनाब, अच्छा ये इसका भतीजा हो जाएगा, बासित जो है किसका? नासिर का भतीजा हो जाएगा। अब भतीजा हो और चचा का बेटा हो तो किसको मिलेगा? भतीजे को मिलेगा। ऐसे आप आगे चले जाएं, इमरान को चले जाएं, वो भाई के बेटे का बेटा वो हो, इसमें से कोई सा भी आ जाए, चाहे करीब वाला भी आ जाए, हालांकि चचा करीब हो रहा है लेकिन फिर भी वो ज़्यादा करीब है, ठीक है। ये आखिर का हो और ये पहले का हो, यानी वो मैयत के भाई के बेटे का बेटा हो और यहाँ मैयत का चचा हो, तो फिर किसको मिलेगा? भाई के बेटे को बेटा मिले, इसलिए वो मैयत के करीब है, ये दूर है। अच्छा जनाब, इन सब को रहने दें, ये हैं, इनमें से कोई अगर एक आता है, दो आते हैं, तो आप किसको दोगे? चचा भी हो, चचा का बेटा भी हो, किसको मिलेगा? चचा को मिलेगा। अच्छा, चचा का बेटा हो और चचा के बेटे का बेटा, फिर किसको मिलेगा? ओके। अच्छा, दादा और परदादा हो तो किसको मिलेगा? जितना दूर वाला होगा वो साकित होता जाएगा। ये मैयत के वो वरसा हैं जो मैयत के चारों तरफ होते हैं। ये समझ में आ गया? अब अगर यहीं मैं मोन्नस का नाम लिखता हूँ, मोन्नस के उसके वही नक्शा होगा। अच्छा जनाब, लेकिन याद रखें, एक और आपको फार्मूला बता, इस पर नहीं लिखा हुआ। चार औरतें हैं जो असबा बिल गैर बनती है, असबा बिल गैर, चार औरतें हैं, ठीक है ना, चार औरतें हैं जो असबा बनती हैं, ठीक है, असबा बनती हैं। चार औरतें कौन सी? बेटी, पोती, हकीकी बहन और अल्लाती बहन। बेटी, पोती, ये उसमें नहीं लिखा हुआ है, नोट्स में नहीं है ये। बेटी, पोती और अल्लाती बहन, ये चार मोन्नस ऐसी हैं जो असाब फ़राइज़ भी हैं, और ये जब अपने भाइयों के साथ आ जाएं तो फिर ये असबा बन जाती हैं, ठीक है ना। असबा बिल गैर, एक होता असबा बेनफ्स ही, जो खुद ब खुद असबा है, किसी और की वजह से असबा नहीं बन रहा है। अब बेटा जो है किसी और की वजह से असबा नहीं बनता है, खुद ब खुद असबा है। लेकिन अगर बेटी अकेली हो तो असाब फ़राइज़ में से, अगर मरने वाले ने बेटी छोड़ी हो, बेटा छोड़ा है, अब ये जो है गैर की वजह से असबा बन गई। गैर कौन है? उसका भाई आ गया, उसकी वजह से असबा बन रही, तो असबा बिल गैर। तो असबा बिल गैर जो है वो सिर्फ चार औरतें, बस चार मोन्नस हैं, बेटी, पोती, हकीकी बहन, उस पर लिखा हुआ है हकीकी बेटी, पोती, हकीकी बहन, और अख्याफ ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह। अब देखें, बेटी बेटे के साथ क्या बनेगी? असबा बिल गैर, और पोती किसके साथ असबा बिल गैर बनेगी? पोते के साथ, ठीक है, बेटी, पोती, ये दो गए। ऐसे ही हकीकी बहन, हकीकी भाई के साथ असबा बिल गैर हो जाएगी, हालांकि असाब फ़राइज़ में से। अल्लाती बहन किसके साथ? यहाँ तक समझ में आ गया? आगे चलें।
अच्छा, ये जो आपने समझा ना, बहन भाई के साथ असबा बन रही है, हकीकी बहन हकीकी भाई के साथ असबा बन रही है, पोती पोते के साथ असबा बन रही है, ठीक है ना। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि जब वो असबा बन रही हो तो वो असाब फ़राइज़ से हो। अगर वो असाब फ़राइज़ से